नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है, जरूरी खबर है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों। दोनों राज्यों में 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन कराने का ही फैसला हुआ है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सख्ती से कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम हैं, उनका पालन किया जाएगा। दोनों राज्यों में जो कोविड संक्रमित और कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट हैं वो परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे छात्रों के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर अलग से बाकायदा व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर आइसोलेशन रूम भी बनाए जाएंगे। कोविड के कारण पहले दोनों राज्यों में ऑनलाइन परीक्षा की संभावनाएं जाहिर की जा रही थी, पर अब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिया है जिसके अनुसार दोनों ही राज्यों में ऑफलाइन मोड में ही परीक्षाएं होंगी। यानी कि जो छात्र छात्रा हैं वो जाएंगे सेंटर्स पर और वहां पर ही वो एग्जामिनेशन देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना होगी। जिन बच्चों में जो कोविड के सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, अगर वो नजर आते हैं या फिर अगर संक्रमण की पुष्टि हुई है तो वैसे छात्रों के लिए भी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए तो ये जरूरी खबर है। प्रदेश में छात्रों के लिए अलग से व्यवस्थाएं होंगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर अलग से आइसोलेशन रूम बनाए जाएंगे। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो 17 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स भी परीक्षाएं दे पाएंगे। ये मध्य प्रदेश के बड़ी खबर है। सभी परीक्षा केंद्रों में बनाए जाएंगे आइसोलेशन रूम, इस बात का फैसला। इसके अलावा जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी ऑफलाइन मोड में ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन होगा। कोविड गाइडलाइंस के आधार पर ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी। कोरोना संक्रमित छात्रों के बैठने की अलग से व्यवस्था की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फैसला लिया। हालांकि कोविड संक्रमण को देखते हुए पहले ऑनलाइन परीक्षा होने के आसार जाहिर किए गए थे, लेकिन अब तमाम कयासों को दूर कर दिया गया है क्योंकि अब जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में ही होंगी। यानी कि फिजिकली बच्चे पहुंचेंगे और परीक्षाएं देंगे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये आपको अपडेट दे दें कि जो सिलेबस है उसमें भी कटौती की गई है। सिर्फ 70% के साथ ही परीक्षाएं होंगी। 30% की कटौती छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के सिलेबस में परीक्षाओं के संदर्भ में की गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी मौजूद है। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं। सबसे पहले आकाश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एक लंबा इंतजार, लेकिन क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं होंगी, किस तरीके की तैयारियां हैं? कोविड स्टूडेंट्स के लिए भी विशेष व्यवस्था की बात कही गई है। बिल्कुल, स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रिया पूरी तैयारी कर ली है। 17 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के, और ये परीक्षाएं ऑफलाइन मोड से ही होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है। और अब जब कोविड का दौर चल रहा है तो ऐसे में कोविड पॉजिटिव जो स्टूडेंट्स होंगे और जिनके अंदर कोरोना के लक्षण होंगे, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम या बुखार जैसे जो भी लक्षण होंगे, इन स्टूडेंट्स के लिए स्कूल शिक्षा विभाग अलग से व्यवस्था कर रहा है। केंद्र, जो परीक्षा केंद्र होंगे उन सभी केंद्रों पर एक अलग से आइसोलेशन रूम होगा। इन आइसोलेशन रूम्स में कोरोना के जो लक्षण वाले स्टूडेंट्स हैं वो बैठाए जाएंगे। इसके अलावा जो संक्रमित बच्चे हैं उनके बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें परीक्षा देने में कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं सभी केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चे बैठाए जाएंगे। अमूमन तस्वीरें पहले भी यही रहती थी क्योंकि परीक्षा का दौर है, ऐसे में दूर दूर ही छात्रों को बैठाया जाता था। इस बार थोड़ी सी और एहतियात बरती जाएगी। साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग और मास्क का उपयोग भी किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद सेंटर्स को सैनिटाइज भी किया जाएगा। यानी कि जिस कक्षा में बैठकर विद्यार्थी परीक्षा देंगे उन कक्षाओं को सैनिटाइज किया जाएगा। एक खास बात यह है कि जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी विशेष तौर पर व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए एक पैमाना तय किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से। इन दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष
विशेष व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर तय होगी। प्रिया, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष इंतजामों की बात यहाँ पर कही गई है। रजनी, आपके पास आते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ ही साथ एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की बात करें, लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं, वो परीक्षार्थी जो कि परीक्षा देने के लिए सेंटर से पहुंचेंगे। कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ऑफलाइन मोड में ही होंगे। अब स्पष्ट हो चुका है कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट कराई जाएगी। वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं अभी के लिहाज से? जी देखिए, इस साल छत्तीसगढ़ में 6,83,000 छात्र 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षाएं ऑफलाइन रखी जाएंगी।